गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कि प्राचीन ओलंपिक खेल क्या थे, उनका विस्तार क्या था और उनका पतन किस तरीके से हुआ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आधुनिक खेलों का उद्देश्य और नियम क्या है। तो देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ था 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया नगर में हुआ था। देखिए, ओलंपिया नगर की नाम की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक भी बोल सकते हैं आप। यह खेल हर 4 साल बाद खेले जाते थे। यूनान निवासी अपने ओलंपस देवता के सम्मान में खेलों का आयोजन करते थे। ये खेल केवल 5 दिनों तक ही चलते थे तथा इनमें केवल यूनान के नागरिक ही भाग ले सकते थे। नारियां न तो ये खेल देख सकती थी और न इसमें भाग ले सकती थी, परंतु आगे चलकर यह शर्त हटा ली गई थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली कमी क्या थी। पहली कमी तो ये थी कि जो स्त्री थी वो ना तो गेम देख सकती थी और ना ही उसमें भाग ले सकती थी। ठीक है, दूसरा के खेलों का महत्वपूर्ण मूल उद्देश्य क्या था। देखो, यूनान निवासियों द्वारा पावन माने गए महीने में ही खेल आयोजित होते थे और यूनान के विभिन्न राज्यों को राजा आपसी झगड़ों को समाप्त कर खेल देखने आते थे। खेल से प्रसन्नता होती है, भाईचारे का वातावरण होता था। खेल का मुख्य उद्देश्य क्या था, विभिन्न राज्यों के युद्धों तथा वैर भावना को समाप्त करना, यूनान निवासियों में एकता, मित्रता, सद्भावना तथा भाईचारे की स्थापना करना। प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियम क्या थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल सबसे पहला भाग है जो यूनान के निवासी थे वे ही भाग ले सकते थे, यानी कि दूसरे निवासी जो थे वो भाग नहीं ले सकते थे, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। यही एक कमी ये भी थी। भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को निरंतर 10 महीने तक परीक्षण लेना पड़ता था। उन्हें यह कसम भी उठानी होती थी कि प्रशिक्षण में उन्होंने भाग लिया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला खिलाड़ी खेल आरंभ होने से पूर्व ओलंपिक नगर में पहुंच जाता था। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी को उन्हें क्या थी, महिलाएं ना तो इन खेलों में भाग ले सकती थी ना ही देख सकती थी। खेलों के जज भी कसम उठाते थे कि वे न्यायपूर्वक निर्णय करेंगे। ठीक है, और न केवल धार्मिक गीत गाए जाए बल्कि बलि भी दी जाती थी। और ओलंपिक पारितोषिक प्रथा कहती कि छठे ओलंपिक के आयोजन तक इन खेलों में विजेताओं को पारितोषिक के रूप में या तो कोई, यानी कि जो प्राइज़ था वो क्या था, या तो उनको कोई अनाज दे देते थे या फिर कोई जानवर दे देते थे छठे ओलंपिक के बाद। फिर बाद में ये प्रथा बनती थी और फिर क्या देने लगे, बाद में विजेताओं को फूलों के हार अथवा ताज पहनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। ताज केवल जैतून का वृक्ष होता है जिसको आप ओलिव ऑयल जिसे बोलते हैं, तो ओलिव ट्री भी आप इसे बोल सकते हैं, कि पत्तियों से ही बनाता था। परंतु विजय प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सजा को समाज में बड़ा ही मान दिया जाता था। पतन के कारण क्या है, यूनान से बाहर से आने वाले खिलाड़ी गलत तरीके अपनाकर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे और उनका मूल उद्देश्य क्या था, सिर्फ विजय प्राप्त करना। यूनान का पर रोम का आधिपत्य स्थापित होने के बाद रोम के निवासियों ने इन खेलों के प्रति न तो रुचि थी और न ही उत्साह था। धीरे धीरे खेलों में बुराइयां भी पनपने लगी, जजों को रिश्वत देकर दिए जाने लगे, जिससे इसे का पतन हो गया और थियोडोसियस सम्राट 394 ईसा पूर्व में इन खेलों पर रोक लगा दी। अब क्या है, आधुनिक खेलों का क्या महत्व देखो। सन 1829 ईस्वी में फ्रांस तथा जर्मन के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने ओलंपिया की खुदवाई करवाई। वहाँ पर उन्हें क्या मिला, वैज्ञानिकों को ओलंपिया नगर में एक मंदिर तथा स्टेडियम के अवशेष मिले, जिससे उनको यह पता चला कि भाई प्राचीन समय में ओलंपिक खेल होते थे। जो फ्रांसीसी विद्वान थे बैरन पियरे डी कार्टिन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप यूनान में फिर से ये ओलंपिक गेम जो थे खेले जाने लगे। ठीक है, 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल फिर से आयोजित हुए। कार्बोटिन थे, उन्होंने कहा कि ओलंपिक में बातचीत प्राप्त करने के लिए बल्कि भाग लेने की होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या था, खेलों द्वारा खिलाड़ियों की शारीरिक और नैतिक शिक्षा का विकास करना, शांति बनाए रखना, सद्भावना और मित्रता को बनाए रखना, प्रेम भाव को बनाए रखना, युवक युवतियों को खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जाति, रंग, धर्म और नस्ल का जो भेदभाव होता है उसको दूर करना और खिलाड़ियों में राष्ट्र प्रेम, मानव सद्भावना आदि को विकसित करना। ओलंपिक खेलों में प्रवेश के नियम क्या है। ओलंपिक खेल में खेल के लिए जाति, रंग, भई, धर्म के नाम पर भेद नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष सभी इसमें भाग ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है कि खिलाड़ी एमेच्योर होना, यानी कि मैच्योर होना चाहिए, व्यावसायिक खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय खेल संस्था योग्यता के आधार पर क्या कहते हैं, खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देती है। तो देखिए, जिनका विवरण, खेल में कुछ नियम क्या है, केवल ओलंपिक खेलों का सदस्य ही खेलों में भाग लेने में अपने खिलाड़ी भेज सकता है। आयु तथा जात पात के आधार पर खिलाड़ी का बंधन नहीं होता। खिलाड़ी के लिए नशा करके खेलों में भाग लेना वर्जित है।
एक देश की ओर से खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी किसी दूसरे देश की तरफ से खेलों में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, खेलों में वैसे खिलाड़ी को भाग लेने की वर्जित है और लिंग जांच भी नहीं की जाती। प्रत्येक खिलाड़ी के लिंग की जांच की जाती है, यानी कि भाई स्त्री या पुरुष, उसके बेस पर उनको अलग अलग गेम क्या दिए जाते हैं। ओलंपिक मोटो का मतलब लेटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लिखा होता है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस होता है बहुत तेज, अल्टियस होता है ऊंचा और फोर्टियस होता है बहुत शक्तिशाली, अर्थात बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत ऊंची छलांग लेने वाला, बहुत शक्ति से गोला फेंकने वाला। ओलंपिक सौगंध क्या मतलब, जो कसम खाते हुए क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं कि हम खेल को सच्चे खिलाड़ी की भावना से खेलेंगे, सब देश के और दूसरे देश के खिलाड़ियों का क्या सम्मान करेंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे। ओलंपिक ध्वज क्या है, उसमें ओलंपिक ध्वज में बात करें तो उसमें ओलंपिक के ध्वज में कितने होते हैं, 5 छल्ले होते हैं जो डब्ल्यू के आकार के होते हैं। उनमें कौन कौन से रंग होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 छल्ले क्या बताते हैं, 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 5 छल्ले जुड़े होने का मतलब है कि सारे द्वीपों में क्या है, मित्रता है और सद्भावना है। ओलंपिक मशाल है, ओलंपिक मशाल की लंबाई कितने 68 सेंटीमीटर से 700 ग्राम होती है। यह ज्ञान, प्रसन्नता, शांति का प्रतीक मानी गई। इसे ओलंपिया नगर में सूर्य की किरणें द्वारा प्रज्वलित किया जाता है और विभिन्न देशों से घुमाकर उस मशाल को उस स्थान पर पहुंचाते हैं जहां पर ओलंपिक खेल का क्या होता है, आयोजन होता है। और ओलंपिक का खेल समाप्त होने तक ये के पश्चात इस मशाल को क्या कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है। ओलंपिक में कुल कितने पदक दिए, 3 प्रकार के तमगे दिए जाते हैं, यानी कि प्रथम स्थान वाले को गोल्ड मेडल, द्वितीय को सिल्वर और तृतीय को ब्रोंज मेडल। इसके साथ साथ विजयी खिलाड़ियों को डिप्लोमा भी दिया जाता है। जो कर्मचारी ओलंपिक खेलों में प्रबंधन में सहायता करते हैं उन्हें भी पदक दिए जाते हैं। फिर ओलंपिक खेलों की समाप्ति का समारोह किया जाता है, जिसमें समारोह में सभी साधारण लोग भी होते हैं। अंतिम खेल के पश्चात सभी खिलाड़ी स्टेडियम में इकट्ठे होते हैं। उस नगर का मेयर और समिति जो है अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को स्टेडियम तक ले जाते हैं और खेलों की समाप्ति की घोषणा करते हैं। उसके बाद ध्वज को नीचे उतार देते हैं ओलंपिक के और इस ध्वज को मेयर को सौंप देते हैं और ओलंपिक ज्वाला को बुझा देते हैं। अंत में ओलंपिक गीत के साथ ये समारोह समाप्त हो जाता है। तो ये था आज का हमारा ओलंपिक, पुराने ओलंपिक खेल और न्यू आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में।